हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश फ्लुएंसी 2 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर पैटर्न, जिसमें हम पूरा पेपर पैटर्न समझेंगे। कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, नोटिस आ रही है, डायरी एंट्री आ रही है, लेटर राइटिंग आ रही है, क्या क्या चीज़ें आ रही है। आज की वीडियो में आपको सब चीज़ें पता चलेंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंग्लिश फ्लुएंसी 2 के ऊपर। क्या इंग्लिश फ्लुएंसी 1 से क्या चेंजेस हुए हैं इंग्लिश फ्लुएंसी 2 के पेपर में, वो सारी चीज़ें देखते हैं। और मेन बात, इसमें आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में किसी में भी हो सकता है। इंग्लिश फ्लुएंसी 2 90 मार्क्स का पेपर आएगा, 3 घंटे की टाइम मिलेगी। 2 पार्ट में आपका पूरा पेपर डिवाइड रहने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल ऑफ 6 क्वेश्चन विच 3 क्वेश्चन ऑफ पार्ट ए और 3 क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी। मतलब 6 क्वेश्चन करने हैं आपको कोई से भी। पार्ट ए में से 3 क्वेश्चन करने हैं और पार्ट बी में से कोई से भी 3 क्वेश्चन। पार्ट ए में हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। चलिए देखते हैं। यू हैड विजिटेड अ क्राउडेड मार्केट प्लेस फॉर दिवाली शॉपिंग। While returning home, you realize that your mobile phone is missing. File an FIR for the same. अब इसमें FIR लिखना है, तो FIR का आपको पूरा फॉर्मेट आना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अच्छा, इसी में और चॉइस में दे रखा है, फाइल एन FIR फॉर फॉरेन ट्रांजैक्शन डन ऑन योर डेबिट कार्ड। अब FIR का क्वेश्चन दे रखा है, तो FIR के फॉर्मेट्स को लेकर आपको 3-4 क्वेश्चन आपको घर पे अटैम्प्ट करने हैं, ताकि वहाँ पे आप अटैम्प्ट कर पाओ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। FIR दे दिया और RTI। तो ये देख सकते हैं इंग्लिश फ्लुएंसी 1 में ये सब चीज़ें नहीं थी और यहाँ पे ला दी गई हैं। प्रिपेयर एन RTI एप्लीकेशन ऑन द नंबर ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स एंड देयर वर्किंग कंडीशन इन योर सिटी। Prepare an RTI application seeking inform on maintenance of hygiene in school canteens of your city। चलिए, बिल्कुल पब्लिक टॉपिक है, इसमें आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं, क्रिएट योर प्रोफाइल फॉर एनी वन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ये भी इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। यू हैव रिसेंटली कंप्लीटेड योर MBA डिग्री, क्रिएट योर प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। तो आपको सारी चीज़ें लिखनी है, जो स्टेप्स होता है। मैं भी अब आपको आंसर भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। अब आते हैं मेन, जो कि हमारी ग्रामर रहने वाली है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो इसमें पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इसमें ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। 10 करने कोई से भी। रामा वाज मेकिंग अ काइट, दे पेंटिंग द हाउस राइट। अब ये वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी हो ग्राम की, या फिर आप जुगाड़ लगा के कर सकते हैं, तो ही इसे अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि इसमें कम लिखना है पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। गलत मत लिखिएगा। मिस कृष्णा टीचर्स एज ग्रामर, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफिड एट हिम, मैनर्स रिवील्ड कैरेक्टर, द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, आई हैव डन माई होमवर्क। The teachers always answer the students' question. He loves me. The mother is feeding the baby. Did you show me the dress? Homer wrote the Odyssey. अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग इडियम्स एंड यूज देम मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन। आउट ऑफ हिज माइंड, अंडर द वेदर, एप्पल ऑफ एन आई। मतलब एक टाइप के मुहावरे हैं, इनका आपको मीनिंग लिखना होगा, कोई से भी 5 का। वॉक ऑन एक्शेल्स, अ पीस ऑफ केक, बीट अराउंड द ब्रश। आपको सेंटेंस बनाने, इसके ये छोटा सा आइडियम लेके आपको एक सेंटेंस बनाना है, जिस सेंटेंस में आइडियम हो। इसके आपको पूरे 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने पढ़ रखे हो हिंदी में। अब आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट ए में ख़त्म, 5 क्वेश्चन थे, कोई से भी आपको 3 अटैम्प्ट करने थे। आप चाहे तो एक ग्रामर वाला और एक आप FIR वाला और RTI आप कर सकते हैं। अच्छे से फॉर्मेट पता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत ईजी दिया गया है। पार्ट बी पे आते हैं। राइट अ रिव्यू ऑफ मूवी। मूवी के रिव्यू के बारे में पूछ लिया गया है। यू हैव एंजॉयड वॉचिंग रिसेंटली। 400 से 600 वर्ड का लिखना है, और हर एक क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स का रहने वाला है पार्ट बी में। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरने पड़ेंगे। रिव्यू अ बुक फ्रॉम योर फेवरेट जेन ऑफ बुक्स, 400 से 600 वर्ड। अब आते हैं अगले 7th क्वेश्चन पे। राइट एन एसे ऑन एडवर्टाइजिंग द इट्स यूजेस एंड एब्यूसेस। मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवर्टाइजिंग जिन स्टूडेंट्स के पास BCom वाले होंगे वो तो इसे आराम से कर सकते हैं, शायद आपके पास 4th या 6th सेमेस्टर में आएगा। एडवर्टाइजिंग मतलब आसान सा टॉपिक है, जो आप आराम से लिख सकते हैं। राइट एन एसे ऑन ट्रैवल, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, 400-600 एसे पूछ लिया गया है। तो एसे आता है तो अच्छी बात है, एसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। राइट 10 टर्न्स ऑफ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स वुड हैव जस्ट केम आउट द एग्जामिनेशन हॉल। देखिए, डायलॉग में आप तभी फंसिएगा जब आपके पास लास्ट में टाइम हो, क्योंकि डायलॉग में सबसे ज़्यादा टाइम निकलता है। तो इसमें क्योंकि आपको 2 दिमाग से सोचना पड़ता है, एक सामने वाले के और एक खुद के वाले से, तभी आप इसे अटेम्प्ट कीजिएगा। राइट 10 टर्न्स ऑफ डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट्स एंड अ टीचर अबाउट हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसे हटाइए।
राइट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ योर हाउसिंग सोसाइटी कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ पार्किंग स्पेस इन योर सोसाइटी एंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रेजिडेंट। तो आप ये लेटर वाला कर सकते हैं, इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। दोनों में से देख लीजिए, जो इजी टॉपिक हो उसके ऊपर आपको लेटर लिख देना है, फॉर्मेट रट लीजिएगा। राइट अ लेटर टू द म्यूनसिपल कमिश्नर ऑन द नेचर ऑफ पब्लिक पार्क्स इन क्राउडेड सिटी लाइक दिल्ली। गिव अ डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंटर प्रोटेगनिस्ट ऑफ बुक दैट यू हैव रिसेंटली रीड। 400-600 वर्ड। तो इसमें आपको लिखा है तो आप इसी हिसाब से लिखिएगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। राइट अ ब्लॉग ऑन हेल्थ एंड फिटनेस। आपको ब्लॉग पोस्ट बनानी है हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर। अब चलते हैं थोड़े आंसर के ऊपर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था हमें एफआईआर के ऊपर, तो एफआईआर आपको इस टाइप से लिखनी होगी, योर सिटी, लोकेशन, पुलिस एड्रेस, डेट, करंट, फिर टू द ऑफिसर। आपको पूरा फॉर्मेट देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं आरटीआई पे। तो आरटीआई में आपको क्या फॉर्मेट रहने वाला है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एमसीडी करोलबाग। इसमें ये सारी चीज़ें आपको खुद बनानी होगी। फिर आपको 3-4 पैराग्राफ लिखने होंगे, जिसमें आपको सबसे पहले देना है इंट्रोडक्शन, फिर देना है इसके क्या प्रभाव पड़ा, और फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। ये 3 पैराग्राफ हर चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको प्रोफाइल बनानी है, तो इस टाइप की आप प्रोफाइल बना सकते हैं और सारे स्टेप्स लिख सकते हैं। वरना यूट्यूब पे एक वीडियो देख लीजिएगा कैसे बनानी है। प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन कैसे बनेगी, तो आप इस टाइप से एक बना सकते हैं फॉर्मेट में पूरा, और देख के जरूर जाइएगा फॉर्मेट क्या क्या होते हैं। अब ये देखिए, ये सारे वो रहे जिनको पैसिव में करना था। रामा वास मेकिंग अ काइट, दे पेंटेड। अब जो स्टूडेंट प्रैक्टिस किए होंगे वो यहाँ से आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है, काइट वास बीइंग मेड बाय रामा, द हाउस वास प्रिंटेड रेड। तो ये सारे आंसर हैं। अब इडियम्स आपको कैसे बनाने थे, आउट ऑफ हिज माइंड मीन्स क्रेजी और इनसेन। तो आपको सेंटेंस क्या बनाना है, आफ्टर द स्ट्रेसफुल वीक जॉन सिम हाउस ऑफ हिज माइंड विथ एग्जॉस्शन। मतलब इसने उतना काम किया कि उसका दिमाग आउट ऑफ माइंड हो गया, मतलब उससे क्रेजीनेस आ गई एकदम। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। फिर आते राइट अ रिव्यू ऑफ मूवी। मूवी आपने कौन सी देखी है लेटेस्ट, दी वाइल्ड विस्कर्स एडवेंचर। तो उसके ऊपर आपको ऐसे टाइटल देना है, फिर आपको लिखते चले जाना है। इसने कम लिख रखा है, आप थोड़ा ज़्यादा लिखिएगा। 400-600 वर्ड का है, तो आप थोड़े 40-50 वर्ड ज़्यादा लिखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाद मैंने कहा था एडवर्टाइजिंग सबसे आसान सब्जेक्ट है, वो आसान सब्जेक्ट भी है ये मानिए, और टॉपिक भी सबसे आसान है। इसमें आप पूरा बना के लिख सकते हैं कि जो आप एडवर्टीजमेंट होते हैं उससे प्रभाव और दुष्प्रभाव क्या पड़ता है। कोई गलत एडवर्टीजमेंट करते हैं, उससे फ्रॉड वगैरह करते हैं, तो आप उसके ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब आपको खुद स्टोरी बना देनी है पूरी। राइट एन एसे ऑन ट्रैवल। ट्रैवल पे ऐसे लिखना है, एजुकेशन के ऊपर, ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे ये रहा, और आगे चलते हैं। राइट 10 टर्न्स ऑफ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स हु हैज जस्ट केम आउट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल। तो आपको इस टाइप से लिखना होगा। ये बस आंसर आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और आपको पता चल जाए कि किस टाइप से लिखना है। अब लेटर आ गया, सबसे पहले लेटर में वो ऊपर सब लिख देना है। आपको लेटर का फॉर्मेट जरूर देखना है, इन्होंने पूरा फॉर्मेट में नहीं ले रखा। फिर आते हैं ये देखिए, ये है पूरा फॉर्मेट, योर नेम, योर एड्रेस, सिटी, फिर म्यूनसिपल जिसको लिख रहे हैं, फिर डियर सर मैडम, फिर सब्जेक्ट आपको लिख देना है, सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ इसमें। फिर आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंटर बुक रिसेंटली यू रीड। तो आप में उसकी इस टाइप से लिखना है। फिर आते हैं ब्लॉग पे, तो इस टाइप से आपको ब्लॉग बना के आ जाना है। यहाँ पे आपका पूरा पेपर ख़त्म होता है, जो कि इंग्लिश फ्लुएंसी 2 है, जो आपके 3rd या 4th सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा। जिनके पास भी है तो इस पेपर को और इस आंसर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, जितना हो सका आपको समझाने की कोशिश करिए। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं।